खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि रोड शो में उमड़ा जन सैलाब बदलाव की निशानी है और बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में हम इनसे सवाल करेंगे, क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं? आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, खड़गपुर। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज गृहमंत्री अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झारग्राम में होनी है और उसके बाद वो बांकुरा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह शाम को असम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर चुनावी रण में उतर चुकी हैं। ममता ने कल कोलकाता में व्हील चेयर पर रोड शो किया, तो आज वो पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। एक तरफ ममता चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी चोट पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को सार्वजनिक करने की भी मांग की। चिट्ठी में लिखा गया है कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और वोट के लिए कोई इस तरह से जनता को धोखा ना दे सके। बीजेपी का कहना है कि ममता चोट के बहाने इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। 2 मई तक जितना जिधर इलेक्शन है नंदीग्राम से लेकर पूरा बंगाल में वो घूमते रहेंगे, चाहे व्हील चेयर भी सही, चाहे एम्बुलेंस भी सही, चाहे क्राच भी सही, चाहे स्ट्रेचर भी सही। ममता जी को रुकने का कोई बंदा अभी तक जन्म नहीं लिया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि जो विवेक सहाय डायरेक्टर सिक्योरिटी थे ममता बनर्जी की, उन्होंने लापरवाही बरती है, इस वजह से वो घटना हुई। तो उस पर डीएम को, एसपी को, उनको भी निलंबित करके उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करने के लिए कह दिया गया, हटा दिया गया है। तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? जांच एजेंसी अपना काम है वो कर रहे हैं। दीदी ने जो एक नैरेटिव, एक मेलोड्रामा उन्होंने क्रिएट किया, आज भी एक झूठ से उन्होंने गांधी जी के मूर्ति के नीचे से उन्होंने एक प्रोसेशन शुरू किया। आज का दिन जो देखिए नंदीग्राम में आज वो एट्रोसिटी हुआ था, तो नंदीग्राम दिवस पालन करती है। उस वक़्त उन्होंने लेफ़्ट के खिलाफ बहुत ही क्या कहूँ, बहुत सशक्त लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। इसी का हम सराहना करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी किया बंगाल के साथ, बंगाल इससे बेटर डिज़र्व करती है। और आज भी वही दिन को एक झूठ के सहारे उनको जीना पड़ रहा है। इतने बड़े हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर एक तथाकथित तरीके से हमला होता है। आपने 2-3 दिन में ये चीज़ सॉर्ट आउट कर ली, जहां लाखों लोगों का मजमा था
कि आपने किस विटनेस को पकड़ा, कहाँ देखा, 2 दिन में आपने सब कुछ पता कर लिया। अगर इतना ही एफिशिएंट है इलेक्शन कमीशन, तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर प्रणाली इन्हीं को दे देनी चाहिए, बड़े बड़े केस सॉल्व कर लेंगे ये। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित कर दिया है। साथ ही डीएम विभू गोयल को भी हटा दिया है और उनकी जगह स्मिता पांडे को नई जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को भी पद से मुक्त कर दिया है। साथ ही आयोग ने पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आज ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के पति अंकुश अरोड़ा और उसके ससुर पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल मेनका से सीबीआई की पूछताछ के बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। वहीं आज पोंची घोटाले के एक मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी को भी सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए कोलकाता दफ्तर में बुलाया है। रूस के कलुगा में कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाए गए एक बड़े से लकड़ी के महल को जलाकर कई लोगों ने जश्न मनाया। वहां विंटर फेस्टिवल के खत्म होने के मौके पर कई लोग एक बर्फीले मैदान में जुटे। जहां पहले से रखे गए लकड़ी के महलनुमा ढांचे को आग के हवाले किया गया। ड्रोन कैमरों से बनाए गए वीडियो में ऐसा लगा जैसे वहां सच में कोई महल आग की लपटों में घिरा हो। इस ढांचे को कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था, जिसे जलाकर लोगों ने कोरोना के खात्मे का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी, जो उस ढांचे के चारों ओर गोला बनाकर खड़ी नजर आई। वहां पहुंचे लोगों में केवल रूस के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ और देशों के लोग भी जश्न मनाने वहां पहुंचे। बताया गया कि लकड़ी के इस महलनुमा ढांचे को बनाने में कई दिन लगे। करीब 24 मीटर ऊंचा वो ढांचा कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली सी बात पर बीजेपी के 2 नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। ये हंगामा तब हुआ जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां एक दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाने के लिए पहुंचे थे और भीड़ ज्यादा होने की वजह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने कुछ लोगों को बाहर ही रोक दिया। जो लोग बाहर रोके गए उनमें बीजेपी नेता हरिओम शर्मा भी शामिल थे। रोके जाने से हरिओम शर्मा और उनके समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी तरह अपने समर्थकों के साथ हरिओम शर्मा घर के अंदर घुस गए, लेकिन उनका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। इस पूरे हंगामे के दौरान वहां बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे, जिनमें कुछ ने बहस को शांत करवाने की कोशिश भी की। काफी देर बाद जब पार्टी के कुछ नेताओं ने हरिओम शर्मा को समझाया, जिसके बाद उनके समर्थकों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी। यही नहीं, बीजेपी ने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को सार्वजनिक करने की भी मांग की। चिट्ठी में लिखा गया कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और वोट के लिए कोई इस तरह धोखा ना दे सके। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,500 से ज्यादा मरीज सामने आए और 50 लोगों की मौत हो गई। मुंबई शहर में एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पास पहुंच गया। इसी तरह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी AIADMK ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा पत्र में AIADMK ने सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को रसोई गैस के 6 सिलेंडर मुफ्त देने और हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस नई लिस्ट में 6 उम्मीदवार तीसरे चरण के, 8 चौथे चरण के और 3 उम्मीदवार 5वें चरण के हैं। वहीं एक उम्मीदवार 6ठे चरण का है। इसके अलावा 7वें चरण के 7 और 8वें चरण के 9 उम्मीदवारों के नाम भी इस सूची में हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज 3 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली का एक ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर उसमें भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 लोग झुलस गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के जालौन में अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि अवैध शराब की खबर मिलने के बाद पुलिस ने वहां सादे कपड़ों में 2 सिपाहियों को भेजा।
जिन्हें गांव वालों ने पहचान लिया और उनमें एक को बंधक बना लिया। जैसे ही इस बात की खबर थाने तक पहुंची तो तुरंत बाकी पुलिस वालों को गांव में भेजा गया। पुलिस अपने साथी को छुड़ाकर गांव से निकल ही रही थी कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस लोगों को समझा पाई और किसी तरह गांव से सुरक्षित निकल गई। बताया गया कि गांव वालों ने जिस सिपाही को बंधक बनाया था उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मारपीट में वो सिपाही मामूली रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कार्य में जो भी बाधा डालेगा उसके साथ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जानकारी भी दी कि सिपाही को बंधक बनाने के पीछे गांव के ही एक बड़े शराब तस्कर का हाथ है। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए और अकेले महाराष्ट्र से 16,500 केस मिले। नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा 2000 के पास जा पहुंचा। पुणे, ठाणे और औरंगाबाद समेत कई जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लातूर में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहां रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं पुणे में 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। अकोला, परभणी में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन 400 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस मिले और 20 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हर प्रोग्राम में, कुछ शादी का प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो, हज़ारों लोग इकट्ठा जमते थे। और उतना ही नहीं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, सब खुले पैमाने में चलते थे। इसलिए ये हो रहा है शायद। लेकिन अभी कुछ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ जगह लॉकडाउन भी किया है और टेस्टिंग करना ज़्यादा पैमाने पे चालू है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में आएगा। क्या सरकार जल्द से जल्द हमारे देश के सभी नागरिकों को मुफ्त आरामदेही रीत से वैक्सीन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, पर कम से कम 12 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है। जर्मनी के ड्रेसन में कोरोना की रोकथाम के लिए की गई सख्ती के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की तरफ से लागू किए गए सख्त नियमों में ढील देने की मांग उठाई और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर मार्च निकाला। कुछ लोगों ने वहां के एक पार्क में पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बात से बाकी लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। किसी तरह पुलिस ने उस पार्क से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने सड़कों पर मार्च करते हुए हंगामा किया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले सड़क किनारे एक प्रदर्शनकारी के साथ सख्ती करते दिखे, जिस पर बाकी लोग भड़क गए। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में वहां 10 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दूसरे टी20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान विराट कोहली के 73 रन और पहला मैच खेल रहे ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 56 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने हथियार के दम पर मोबाइल कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर की कार लूट ली। घटना तब हुई जब वो इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सब्जी खरीदने बाहर आया था। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा में सीवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 500 करोड़ रुपयों की लागत से 114 कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे वहां रहने वाले करीब 7.25 लाख आबादी को फायदा होगा। मैंने वादा किया था कि आप हमको वोट दे दोगे, हम आपके सीवर और सड़कें बनवा देंगे। केरल में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने टिकट नहीं मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
यही नहीं, विरोध जताने के लिए लतिका सुभाष ने पार्टी ऑफिस के सामने बैठकर सिर तक मुंडवा लिया। उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी की पूजा की। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे, जिन्होंने बाद में वहां बनाए जा रहे विंध्य कॉरिडोर की उन्हें जानकारी दी। बिहार के नालंदा में कुछ बदमाशों ने सड़क पर 3 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें तीनों बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि कुछ रोज पहले उन छात्रों का बदमाशों के साथ बस पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान जहांगीर अहमद वानी के रूप में हुई है, जो शोपिया जिले के ब्राख नारापोरा का रहने वाला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके पास से अमेरिका में बने बेहद खतरनाक हथियार और करीब 10,000 रुपए बरामद हुए हैं। खबर है कि अभी भी इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में अवैध वसूली का आरोप लगाकर एक इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बदमाशों ने एक दुकानदार से 50 लाख रुपए की मांग की और इसके साथ ही इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने फायरिंग भी की, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन गुस्साए लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रशासन से मांग है इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाद में जब पुलिस ने नाराज लोगों को काफी समझाया, तब जाकर लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। राजस्थान के सीकर में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हवा में कई बार पलटती दिखी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि बेकाबू हो जाने की वजह से वो कार फिसलते हुए सड़क के किनारे चली गई, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पलटती चली गई। महज 4 सेकंड में ही वो कार 8 बार हवा में पलटी। इस हादसे में उसके परखच्चे उड़ गए। उसमें 2 लोग सवार थे, जिनमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे आदमी को आसपास के लोगों ने तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करती नजर आई। आरोप है कि उस बुजुर्ग ने अपनी साइकिल से उस लड़की को टक्कर मार दी, जिस पर वो लड़की इतना भड़क गई कि उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे कई बार रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। छोड़ दो। ठीक है, लोगों के समझाने के बावजूद उसने उस पर कई थप्पड़ और मुक्के बरसाए। तभी वहां एक महिला बीच बचाव करने के लिए पहुंची। उसे देखकर उस बुजुर्ग ने एक बार फिर खुद को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन वो लड़की उसे पुलिस के हवाले करने की बात कहती रही। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक इमारत में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जहां हुआ, उसके आसपास कई दूसरी इमारतें भी थीं। तभी उनके बीच से आग की लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार तेजी से पूरे इलाके में फैलने लगा। आग से निकल रहे धुएं को देखकर आसपास दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई। आग जो है वो नीलकंठ उद्योग भवन नाम की जो इमारत है उसके फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। दमकल कर्मचारियों ने इमारत के हर हिस्से पर पानी की बौछार की, ताकि उसे जल्द से जल्द बुझाया जा सके। उनकी कोशिश इस बात की भी थी कि आग दूसरी इमारतों में न फैले। हालांकि जब तक आग को बुझाया गया, तब तक लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। 24 मार्च को भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों की सालाना बैठक होगी। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों की सालाना बैठक 23 और 24 मार्च को होगी, जिसमें चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अगस्त 2018 में पाकिस्तान के लाहौर में सिंधु आयुक्तों की बैठक हुई थी। आंध्र प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सत्ता पर काबिज वाईएसआर कांग्रेस ने 75 में 74 नगर पालिकाओं और 11 नगर परिषदों में शानदार जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के एटा में 50 साल की एक बुजुर्ग की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक ना तो हत्या की वजह साफ हुई है और ना ही हत्यारों का पता चल सका है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विद्यापीठ के छात्र राहुल यादव को मामूली विवाद में बदमाशों ने घर के बाहर गोली मार दी। घायल हालत में उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई। दिल्ली के नजदीक नोएडा में सड़क किनारे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था, जिसकी वजह से मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाद में ड्राइवर की हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश दो लड़कों के साथ बीच सड़क पर मारपीट करते दिखाई दिए। बताया गया कि उन लड़कों का बदमाश से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उन लड़कों को बीच सड़क पर ही पकड़ लिया और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने थप्पड़ से शुरुआत की और फिर उन पर मुक्के और लात भी बरसाने लगे। तभी उन लड़कों के घर वाले भी वहां पहुंच गए और उन्होंने किसी तरह एक लड़के को उन बदमाशों से छुड़ाया, लेकिन दूसरे की पिटाई जारी रही, जिसके बाद उन्होंने उन लड़कों को बीच सड़क पर ही पकड़ लिया और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने थप्पड़ से शुरुआत की और फिर उन पर मुक्के और लात भी बरसाने लगे। तभी उन लड़कों के घर वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह एक लड़के को उन बदमाशों से छुड़ाया, लेकिन दूसरे की पिटाई जारी रखी। तब तक आसपास के भी कुछ लोग वहां बीच बचाव के लिए पहुंच गए। सबने मिलकर बदमाशों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। खबर है कि जाते जाते भी बदमाश उन लड़कों को और पीटने की धमकी देकर गए। बाद में इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों ने एक कार लूट ली है। ये कार एक इंजीनियर की बताई जा रही है। बताया गया कि कार में इंजीनियर की पत्नी और बच्चे मौजूद थे, जिन्हें बाद में बदमाशों ने छोड़ दिया। सूरजपुर के मिक्सन गोल चक्कर के पास दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।